चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। ये हमारे शास्त्रों में निर्दिष्ट किया गया है कि आसन जो है अपना आसन अपने पूजा में प्रयोग करना चाहिए, किसी दूसरे के आसन पर बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, पूजा के आसन के नियम नहीं आसान, दूसरों के आसन का इस्तेमाल शास्त्र सम्मत नहीं। बात आसन की आई तो आचार्यों ने ढंग से समझाई। 2024 के चुनाव से पहले सियासत में पूजा का आसन आया तो ये जरूरी हो जाता है कि हम आसन के महत्व और उसके नियमों के बारे में जानें। कोई कपड़ा का टुकड़ा पूजा का आसन नहीं हो सकता। घर या मंदिर में पूजा करते वक्त किसी दूसरे के आसन का इस्तेमाल शुभ नहीं होता। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को विभिन्न फल फूल और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। इसी तरह पूजा में आसन के इस्तेमाल करने के कई नियम हैं, जिसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कभी भी पूजा करते समय किसी दूसरे व्यक्ति के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आसन तो ब्रह्म ऋषि से लेके बैठे, आसन तो बगल में दुर्वासा ऋषि हमेशा परशुराम हमेशा बगल में दबाए रहते हैं, यहाँ पे बैठे थे। तो आसन को तो बहुत महत्व है, बस उसे आदमी कर ले नियम से। आसन के इस्तेमाल के बाद इधर उधर न छोड़ें, इससे आसन का निरादर होता है। पूजा के आसन को हमेशा साफ सुथरे हाथों से उठाकर सही तरीके से तय लगाकर रखना चाहिए। आसन पर जो आसन आप प्रयोग कर रहे हैं वो आप स्वयं करें, ये नहीं कि दूसरा कोई उस पर बैठ जाए। आसन आप स्वयं उसी पर करते रहें ताकि आपकी ऊर्जा उसी में बनी रहे। पूजा करने के बाद सीधा आसन से ना उठें। पहले आचमन से जल लेकर भूमि को अर्पित करें और धरती को प्रणाम करें। पूजा के आसन का प्रयोग किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाना चाहिए। पूजा के पश्चात अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए पूजा के आसन को उसकी सही जगह पर रखना चाहिए। कि कहीं भी आप उपासना करें अपने आसन पर ही करें, क्योंकि उसमें आपके परमाणु व्याप्त होते हैं और जब आप बैठते हैं तो वो परमाणु आप में व्याप्त होकर के आपकी साधना में, एकाग्रता में, उपासना में सहयोग करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात आसन विषय में। अब ईश्वर की आराधना के लिए पूजा में आसन का विशेष महत्व होता है। ऐसे ही किसी भी आसन पर बैठकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता। यहाँ तक कि जमीन पर ऐसे ही कोई भी आसन लगाकर पूजा करने से उसका फल प्राप्त नहीं होता। कहते हैं पवित्र आसन पर बैठकर पूजा करने से ईश्वर जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी शीघ्र कृपा मिलती है। शास्त्रों में आसन का मतलब है कि आसते अस्मिन, ये संस्कृत का शब्द है और नपुंसक लिंग में है आसनम। आसते अस्मिन इति आसनम, जिस पर बैठा जाए वो आसन होता है। तो हम लोग हिंदू धर्म में सभी देवताओं को विभिन्न फल फूल और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। इसी तरह पूजा में आसन के इस्तेमाल करने का विशेष महत्व है और इससे जुड़े कुछ नियम हैं, जिसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है। कभी भी पूजा करते समय किसी दूसरे व्यक्ति के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसन के इस्तेमाल के बाद उसे इधर उधर न छोड़ें, इससे आसन का निरादर होता है। दूसरे के कपड़ों को आसन नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि उसका आसन जो है ऋषि संत महात्माओं के लिए है और अपने ऊन का आसन है जो अपने यूज के लिए है। ठीक है, आप अपने आसन के अलावा दूसरा आसन आपको नहीं बैठ सकता कोई, समझे। बहुत सी नियम तो बहुत है इसमें कि आप जल छिड़किए, उसे पहले शुद्ध करिए, फिर उसके बाद उसमें आसन बैठिए, उठिए, तब उसे शुद्ध करिए, क्योंकि आसन ही सब कुछ है। आसन अगर आपका सही और शुद्ध है तो पूजा बढ़िया, मतलब भगवान को टच करने वाले वैष्णव भगवान हम आप इसमें सभी हैं, लेकिन उससे भगवान को जो है और अपनी तरफ आकर्षित करना कि हम आपके प्रति जो है समर्पित है। पूजा के आसन को हमेशा साफ सुथरे हाथों से उठाकर सही तरह से तय लगाकर रखना चाहिए। पूजा करने के बाद सीधा आसन से न उठें।
पहले आचमन से जल लेकर भूमि पर अर्पित करें और धरती को प्रणाम करें। एक ही व्यक्ति को यूज करना चाहिए। अगर वो दूसरे यूज करते हैं, जैसे मंदिर पर भक्त लोग आ गए तो वो आसन अलग होते हैं। मंदिर पर जो भक्त आते हैं वो उनके लिए आसन अलग सब डाल दिया, सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जो मुख्य वहाँ का पुजारी या मुख्य महात्मा होता है या महंत होता है, उसका आसन बिल्कुल अलग होता है और अलग ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। पूजा के आसन का प्रयोग किसी अन्य कार्य में नहीं करना चाहिए। पूजा के पश्चात अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए पूजा के आसन को सही जगह पर रखना चाहिए। तो ये तमाम से नियम बताए गए हैं पूजा के आसन को लेकर के। बात हमारे जो उपासना में, जो हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बताया है कि किस प्रकार का आसन होना चाहिए, जो आसन आपको लाभदायक हो, आपके मन को एकाग्र करे, आपकी पूजा में सहयोग करे, उस प्रकार से अलग अलग आसनों का भी विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। उदाहरण के लिए एक आसन है कुशासन। कुश एक ऐसी पवित्र वस्तु मानी गई है कि उसका आसन जो है, एक तो कुचालक होता है, वो ताप का कुचालक होता है पृथ्वी का, वो पहली बात। दूसरी बात, कुश को हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र माना गया। तो किसी भी अवस्था में कुश जो है वो अशुद्ध नहीं होता है। जैसे आप उस पर बैठे, आप भले शुद्ध बैठे हो, लेकिन बैठने के बाद में कोई चीज़ अशुद्ध हो सकती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया जो सूती आसन है, यानी जो कपास का आसन होता है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसको प्रयोग करने के बाद धोना चाहिए। लेकिन कुश के आसन में ऐसी बात नहीं। तो एक तो कुश का आसन जो है वो महत्वपूर्ण है उपासना के लिए। कुश आसन जो है, एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आसन में आपके शरीर के परमाणु व्याप्त होते हैं। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका प्रयोग करेगा तो उसमें उसके परमाणु व्याप्त होंगे, आपकी साधना में विघ्न आएगा। दूसरा व्यक्ति किस प्रकृति का है, सात्विक है, राजसी है कि तामसिक है, तो ये उसके परमाणु व्याप्त होंगे। तो इसलिए ये हमारे शास्त्रों में निर्दिष्ट किया गया है कि आसन जो है, अपना आसन अपने पूजा में प्रयोग करना चाहिए। किसी दूसरे के आसन पर बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि थोड़ा समय बदला है, विकास हुआ है, तो अब इस प्रकार के आसन आ गए हैं जिनको आप अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो भी आसानी से ले जा सकते हैं। उनके आसन पतले आ गए हैं, गोल आ गए हैं, लंबे आ गए हैं, उनको आप अपने बैग में आसानी से रख सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो कहा तो यही गया है कि कहीं भी आप उपासना करें अपने आसन पर ही करें, क्योंकि उसमें आपके परमाणु व्याप्त होते हैं और जब आप बैठते हैं तो वो परमाणु आप में व्याप्त होकर के आपकी साधना में, एकाग्रता में, उपासना में सहयोग करते हैं। जो आसन है, कोई लोग अपना आसन कुश का बनवा लेते हैं और कोई पतेल का आसन बनवा लेते हैं, कोई बैठका टाइप का आसन बनवा लेते हैं और कोई उस कपड़े का आसन। लेकिन आसन पर जो आसन आप प्रयोग कर रहे हैं वो आप स्वयं करें, ये नहीं कि दूसरा कोई उस पर बैठ जाए। आसन आप स्वयं उसी पर करते रहें ताकि आपकी ऊर्जा उसी में बनी रहे। वैसे बाबा जी बहुत से लोग तो इस कारण आसन जो है एक ही व्यक्ति को यूज करना चाहिए। अगर वो दूसरे यूज करते हैं, जैसे मंदिर पर भक्त लोग आ गए तो वो आसन अलग होते हैं। मंदिर पर जो भक्त आते हैं वो उनके लिए आसन अलग सब डाल दिया, सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जो मुख्य वहाँ का पुजारी या मुख्य महात्मा होता है या महंत होता है, उसका आसन बिल्कुल अलग होता है और अलग ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरे के कपड़ों को आसन नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि उसका आसन जो है ऋषि संत महात्माओं के लिए है और अपने उनका आसन है जो अपने यूज के लिए है। ठीक है, आप अपने आसन के अलावा दूसरा आसन आपको नहीं बैठ सकता कोई, समझे। बहुत सी नियम तो बहुत है इसमें कि आप जल छिड़किए, उसे पहले शुद्ध करिए, फिर उसके बाद उसमें आसन बैठिए, उठिए, तब उसे शुद्ध करिए, क्योंकि आसन ही सब कुछ है। आसन अगर आपका सही और शुद्ध है तो पूजा बढ़िया, मतलब भगवान को टच करने वाले वैष्णव भगवान हम आप इसमें सभी हैं
लेकिन उससे भगवान को जो है और अपनी तरफ आकर्षित करना कि हम आपके प्रति जो है समर्पित है। और आसन तो ब्रह्म ऋषि से लेके बैठे, तो आसन तो बगल में दुर्वासा ऋषि हमेशा, परशुराम हमेशा बगल में दबाए रहते हैं जहाँ पे बैठे थे। तो आसन को तो बहुत महत्व है, बस उसे आदमी कर ले नियम से। तो उसमें आप मंदिर में बैठो तो आप बहुत से आसन अपने संग लेके आपकी जरूरत नहीं बैठी। जैसे गुरु करो, उन्होंने अपने आसन पर बैठ गए। बहुत सी विविधताएँ हैं जो सनातन धर्म में जो है जागृत करती है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे।